1967 2026, ये सिर्फ 2 साल नहीं है, ये एक पूरा एरा का एंड है। 59 ईयर से तमिलनाडु में सिर्फ दो ही पार्टीज राज करती आई हैं, डीएमके या एआईएडीएमके। कोई तीसरा नहीं, कभी नहीं। I mean 4 मई तक 50 साल की डुओपोली खत्म। विजय ने तमिलनाडु बदल दिया। तमिलनाडु में पॉलिटिक्स एक क्लोज्ड सर्किट था। एक तरफ डीएमके तो करुणानिधि ने बनाई थी, फिर उनका बेटा एमके स्टालिन आया, अब उनका बेटा उदयनिधि आ रहा है, डिप्टी सीएम बन गया था। फैमिली पार्टी लेगेसी। दूसरी तरफ एआईएडीएमके, ऑल इंडिया अन्ना डीएमके, एमजीआर ने बनाया, जयललिता ने चलाया, उसके बाद अदापी पन्नन ने। वो भी एक नई पार्टी के अनडिस्प्यूटेड किंग थे। ये दोनों पार्टीज एक दूसरे को ही हराते थे तमिलनाडु में। वोटर हमेशा इन दोनों के बीच ही फंसा रहता था, जैसे टॉस करो हेड या टेल्स। ऑप्शन 3 कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया। फिर 2023 में विजय, एक एक्टर ने पॉलिटिक्स में कदम रखा, अपनी पार्टी बनाई टीवी के, और मीडिया ने एग्जैक्टली वही किया जो मीडिया करता है, डिसमिस किया, इग्नोर किया। एक्टर है, पॉलिटिशियन नहीं। स्टार पावर से गवर्नमेंट नहीं बनती। एमजीआर वाला एक्सपेरिमेंट रिपीट नहीं होगा। लेकिन विजय ने कुछ अलग किया। उन्होंने कोई बड़ा अलायंस नहीं बनाया, किसी बड़ी पार्टी से हाथ नहीं मिलाया। 18 मार्च 2026 को विजय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें उसने पूरी तमिलनाडु पॉलिटिक्स बदल दी। जिसमें उन्होंने कहा टीवी के 234 सीट्स में से 234 सीट्स पर अकेली लड़ेगी, कोई अलायंस नहीं, कोई बैकअप नहीं, कोई सेफ्टी नेट नहीं। प्योर कॉन्फिडेंस, प्योर गैम्बल। एक्सपर्ट्स ने बोला ये सुसाइड है। एग्जिट पोल के हिसाब से तमिलनाडु में सिर्फ टीवीके को 10 से 33 सीट तक मिल सकती थी, लेकिन वोटर्स ने कुछ और सोच रखा था। 4 मई 2026 काउंटिंग शुरू हुई। सुबह 8 बजे से ही ट्रेंड लगने शुरू हुए, और वो ट्रेंड्स नॉर्मल नहीं थे। इलेक्शन कमीशन के फाइनल नंबर्स कुछ इस टाइप पे थे। टीवी के 107 सीट्स, डीएम के सिर्फ 60, एआईएडीएम के 47। यार तमिलनाडु में मेजोरिटी का आंकड़ा 118 है, टीवी के वहां तक पहुंच रही थी। और उससे भी बड़ा शौक, एमके स्टालिन, तमिलनाडु का सिटिंग चीफ मिनिस्टर, अपनी खुद की सीट से हार गया। नहीं के 16 में से 16 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से टीवी के आगे थी। विजय खुद पीरम्बूर और तिरुचिरापल्ली, इस दोनों सीट से जीत गए। लेकिन असली सवाल ये है कि क्यों जीता टीवी के और बाकी सब क्यों हार गए। पहला रीजन, यूथ रिवोल्ट। तमिलनाडु में 85% वोटर टर्नआउट था, एक रिकॉर्ड। और इस रिकॉर्ड का बड़ा हिस्सा 18 से 30 साल का वोटर। ये लोग डीएमके और एआईएडीएमके से थक चुके थे। उन्हें एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो उनकी जनरेशन का हो। विजय वो चेहरा था। दूसरा रीजन, डायनेस्टी फैटिग। स्टालिन के बाद उदयनिधि, बाप के बाद बेटा। टीवी के एक लीडर काउंटिंग के दिन लाइन बोली जो वायरल हो गई, अरे बाप का राज नहीं चलेगा। ऑनलाइन तमिलनाडु के मूड को परफेक्टली कैप्चर कर रही थी। तीसरा रीजन, मैनिफेस्टो। टीवी का प्रॉमिस था ड्रग फ्री स्टेट, जॉब्स फॉर यूथ, कोलेटरल फ्री एजुकेशन लोन, मंथली फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स, सिंपल, डायरेक्ट, नो जार्गन। वो चीजें जो एक 22 साल का लड़का सुनना चाहता है। और चौथा रीजन, फ्रेश स्टार्ट की क्रेविंग। जब एक नया सिस्टम 50 साल तक चले और वो एक दिन वोटर रिवोल्ट करता है, वो दिन 4 मई 2026 था। लेकिन इसे तमिलनाडु की बात नहीं है, ये एक सिग्नल है पूरे इंडिया के लिए। एक ऐसा लीडर चाहिए जो जनरेशन की लैंग्वेज बोले, जो फ्रेश हो, जो डायनेस्टी के बाहर का हो। तमिलनाडु ने प्रूव कर दिया वोटर फटीग रियल है, अल्टरनेटिव पॉसिबल है। 50 साल की डुओपोली एक इलेक्शन में खत्म हो सकती है, बस किसी को पहला कदम उठाना होता है। स्क्रीन पर थालापति ने 100 से ज्यादा फिल्में की, लेकिन ये रोल चीफ मिनिस्टर का उनकी सबसे असली ब्लॉकबस्टर है। तमिलनाडु ने एक नया चैप्टर लिखा है, और ये चैप्टर सिर्फ विजय का नहीं है, ये हर उस वोटर का है जिसने चेंज मांगा है। अगर ये वीडियो आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में बताओ आप क्या सोचते हो, विजय एक अच्छा सीएम बनेगा। सब्सक्राइब करो डी सोमरन को, क्योंकि ऐसी खबरें आने वाली हैं जिस पर पूरी इंडिया नजर होगी। तब तक देखो, सोचते रहो। जय हिंद।